उत्तराखंड में सुशासन स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न क्रांतिकारी सुधार किए गए हैं। इन सुधारों से राज्य सुशासन की ओर अग्रसर है। सरकार द्वारा यूसीसी, नकल विरोधी कानून जैसे कई बड़े निर्णय अन्य राज्यों के लिए भी रोल मॉडल बने हैं। विकसित भारत की राह पर चलते हुए उत्तराखंड ने समय के साथ कई सुधार किए, जिनका सकारात्मक परिणाम धरातल पर दिखाई दे रहा है। क्रांतिकारी सुधारों से सुशासन की ओर बढ़ता उत्तराखंड पर आज हमारा खास कार्यक्रम विषय संवाद आधारित है। कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र सिंह बिष्ट और संवादकर्ता हैं रविंद्र सिंह। सर, हम आपसे समझना चाहेंगे कि जो उत्तराखंड में क्रांतिकारी सुधार हो रहे हैं, कैसे हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो सबसे बड़ी चीज आती है यूसीसी। इस पर आपसे हम जानना चाहेंगे। यूसीसी एक पहला जो है कानून जो है उत्तराखंड ने ऐसा बनाया है जो अपने आप में, जिसे हम सामाजिक सुधार की बात करते हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा कानून बना है। और पूरे प्रदेश में अगर आप ये देखेंगे इन कानूनों से क्या फर्क पड़ा है, ये सिर्फ कानून नहीं है, सामाजिक सुधार के पथ में एक नया जो है एक नया कानून है जो पूरे सामाजिक सुधारों में अग्रणी इसको जो है भूमिका निभाता है। अब आप बात करेंगे कि किस तरह की जो है इसमें भूमिका होगी। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है क्या है कि समान नागरिक संहिता में सभी लोगों को एक ही कानून के अंदर लाया गया। वो किसी जाति, धर्म या किसी वर्ग के लोग हैं, सबके ऊपर एक ही जो है सिविल लॉ लगेगा। अब जैसे हम बात करते हैं कि अगर सपोज शादी की बात है, शादी की उम्र कितनी होनी चाहिए, इसमें जो है पर्टिकुलर है। एक अगर सपोज आप समझ लीजिए किसी को अगर मतलब उनको उत्तराधिकार क्या मिलना चाहिए, तो वो किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति वर्ग विशेष का हो, हर एक के ऊपर एक ही कानून लागू होता है। इसका मतलब क्या है कि उत्तराखंड के लोग किस तरह अपनी संपत्ति में अपने बच्चों को, अपने आने वाले लोगों को समान अधिकार दे सकते हैं। इस हिसाब से बहुत बड़ी बात। जहां तक बात है कि लिव इन रिलेशंस की बात है, जो आजकल हम लोग मॉडर्न लोगों की बात करते हैं, तो लिव इन रिलेशंस की अगर आप बात देखें, सरकार ने ये इसलिए इसको क्लॉज रखा है कि आजकल इस तरह की बातें होती हैं और उससे बहुत सारी जो है अगर आप समझें कि समाज में कुरीतियां फैलती, जिससे जो है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं। और उन कॉन्फ्लिक्ट से क्या होता है कि अल्टीमेटली वो कहीं जीवन के किसी के जीवन तक भी चले जाते हैं, किसी के भविष्य के बीच में चले जाते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप को भी इसमें रखा है। ये जो बातें हैं समान नागरिक संहिता की, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि सामाजिक बदलाव के लिए ये बहुत जरूरी है। सर, जैसे सुशासन की ओर अगर सरकार बढ़ रही है और उसमें बात आती है भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की, किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है और कैसे इससे सुशासन स्थापित हो रहा है? देखिए, जहां तक भ्रष्टाचार के विरुद्ध की बात कही जाती है, उसमें जो है ये हर जगह जो है कानून है कि कोई अगर भ्रष्टाचार करता है तो उसके ऊपर क्या क्या जो है एक उसके ऊपर हम केस कर सकते हैं या क्या उसके ऊपर जो है कानून उसके तहत ला सकते हैं। लेकिन सिर्फ कानून होने से बात नहीं होती है। कानून के अलावा क्या है, कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है। अगर आप ये देखें कि हमारे उत्तराखंड में जब से धामी सरकार आई है, तो धामी सरकार ने इसमें बहुत सारे, अगर आप ये देखेंगे कि भ्रष्टाचार, अगर हम चाहे भर्ती प्रकरण हो या हम ये देखेंगे कि एनएच घोटाला हो या हम ये देखते हैं कि कोई और जो जितने भी बड़े बड़े जो है उत्तराखंड में केस हुए हैं, उस पे जो है इस सरकार ने बहुत एक्शन लिए हैं और उसके ऊपर जो है कमेटी बैठाई है। और उसको कमेटी सिर्फ बैठाने से नहीं, कमेटी को एक टाइम दिया है। उस टाइम के हिसाब से उनका एक जो है उत्तर भी आया है, उनके रिजल्ट आए हैं और उसके ऊपर सरकार ने कार्रवाई की है। तो बहुत सारी जगह ऐसे, चाहे वो घूसखोरी है या भ्रष्टाचार है, खनन का मामला है या कहीं पे भी एनएच घोटाला था या नकल विरोधी कानून था, इसके ऊपर जितने भी लोग थे वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अफसर जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे थे, वो आज के दिन में जेलों में हैं। तो कहीं ना कहीं धामी सरकार ने इसमें बहुत उल्लेखनीय काम किया है। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार निवारण के लिए सख्त कानून बनाना, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करना और उसमें जो है उन लोगों को दंड देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर, इसके अलावा बात आती है अतिक्रमण को लेकर और सरकार का एक बड़ा अभियान भी चल रहा है। ये कैसे हम सुशासन की तरफ बढ़ रहे हैं अगर अतिक्रमण पर कार्रवाई हो रही है? देखिए, अतिक्रमण हम बात करते हैं तो अतिक्रमण जनरली अतिक्रमण ये होता है कि एक तो जो सरकारी भूमि है, तो सरकारी भूमि पे लोग जो है आके जो माइग्रेट करते हैं या जो लोग स्थानीय लोग हैं वो सरकारी भूमि को अतिक्रमण करते हैं। आप जानते हैं कि उत्तराखंड एक जो है हमारे यहाँ जो भूभाग है उसमें वन
फॉरेस्ट जो है करीबन करीबन बहुत मेजर पार्ट फॉरेस्ट का है। और फॉरेस्ट में क्या होता है कि वो सरकार की जमीन होती है और इतना बड़ा भूभाग के हर बार उसको कोई आप उसको एक तरह से आपको मतलब देख नहीं सकते, आप उसको सर्विलांस नहीं कर सकते, आप उसके ऊपर एक जो है किसी तरीके से उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एक जो है भूखंड है। तो उसमें जनरली क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं उसको धीरे धीरे करके अतिक्रमण करने लगते हैं और अतिक्रमण के करने पे फिर वो जो है एक धार्मिक जो है उसमें भी धार्मिक चिन्ह लगाते हैं। उन धार्मिक चिन्ह लगाने से क्या होता है कि फिर लोग इमोशनल या किसी पॉलिटिकल या किसी तरह से जो है उस पर लोग जो है अतिक्रमण वालों को सही उनको एक उनका कब्जा हो जाता है और फिर वो छोड़ते हैं। लेकिन धामी सरकार ने इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लिया है। आप ये देखें वनों में जो भी अतिक्रमण था तो हटाया है और उसको एक ये मैसेज भी दिया है कि आने वाले समय में आप अतिक्रमण करोगे तो आप दंड के भागीदार होगे, आप नहीं कर सकते हो। तो ये बहुत क्लियर कट मैसेज दिया और कई हेक्टेयर जो है जमीनें जो है आप समझ लो सैकड़ों हेक्टेयर जमीनें जो है वन भूमि की उन्होंने फ्री करवाई हैं। अतिक्रमण के मामले में बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा अगर आप देखिए अतिक्रमण के मामले में जो शहरों में अतिक्रमण है, शहरों में अतिक्रमण अलग तरीके से होता है कि जैसे ठेली है, झुग्गी है, कहीं आपने बना दिया और जो बाहर के लोग हैं तो उनको जो है गरीब लोग हैं वो अगर अतिक्रमण करते तो उनको क्या है, तो उनका भी जो है क्या कहते हैं सरकार ने उनके विस्थापन पे भी काम किया है। उनके जो अतिक्रमण जिन्होंने इलीगल जो है वो इंक्रोचमेंट करी है उनको भी हटाया है। जैसे वेंडर जोन्स बनाए हैं कि जो ठेली वाले हैं वो वेंडर जोन्स जो है वहां पे रखें, वहां पे जो है काम करें और उनको ये सुविधाएं दी कि अगर आपको कोई चीज बेचनी है तो आप उस जगह करें। इस मामले में सरकार ने काफी सख्त जो है कदम उठाए। सर, डिजिटलाइजेशन की तरफ जिस तरीके से उत्तराखंड बढ़ा और खासतौर पर दूर दराज के इलाके हैं वहां पर अपनी सरकार इस तरीके के पोर्टल चलाना, इससे कितना फायदा आप देखते हैं कि लोगों को मिल रहा है? जहां तक हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं तो डिजिटलाइजेशन आज की डेट में पूरे देश में है। आप ये समझिए जहां हम यूपीआई ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, इंडिया इज नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड यूपीआई ट्रांजेक्शन और वो अब यूपीआई की लिमिट भी 5 से 10 लाख कर दी। उसके अलावा अगर आप देखें डिजिटल से क्या फर्क पड़ता है कि जो सुदूर गांव है वहां पे अगर उनको टेलीमेडिसिन के फायदा उठाना है तो वो भी उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि मतलब जैसे पहले कम्युनिकेशंस जो हैं जो सुदूर गांव में कम्युनिकेशन नहीं थी, डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो अगर आप डिजिटल आप का उपयोग करेंगे तो आप जितनी जल्दी है अपनी बात रख सकते हैं और आप उनको तक सूचना पहुंचा सकते हैं। अगर आप देखें जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट में आज के समय में जिस तरह से मतलब एक कंट्रोल रूम बनाया है, वहां पे आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहां पे आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो मतलब आप कहीं पे भी प्रदेश में कहीं पे भी बैठ के जो है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेवाएं आप सरकार से ले सकते हैं वो आप सरकार के पोर्टल में जा सकते हैं, आप उनका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई शिकायत करनी है तो सरकार ने अलग अलग जो है माध्यम रखे हैं, आप टेलीफोन से भी कर सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट पे भी कर सकते हैं, आप जो मुख्यमंत्री के जो है जो भी टोल फ्री नंबर है उस पर फोन कीजिए और आपको जो है शिकायतों का निवारण हो सकता है। फिर इसके अलावा अगर आप ये देखें, इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है सरकार ने हर एक डिस्ट्रिक्ट में डीएम को आदेश दिए हैं कि आप जनता दरबार लगाएंगे और आप जितनी भी तहसीलें हैं, जितने भी जो है एसडीएम हैं, उनके साथ आप कनेक्ट रहेंगे किसी पर्टिकुलर डे में, पर्टिकुलर टाइम पे, और उस टाइम पे आप जो है सबकी जो भी शिकायतों को रजिस्टर करेंगे और उनका निवारण करेंगे और उसके बाकायदा उसका जो है फीडबैक आता है, कितनी शिकायतें जो है उनका निराकरण हुआ है, कितनी पेंडिंग है, और खुद मुख्यमंत्री जो है बैठ के उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सिंह बिष्ट जी हमारे साथ बातचीत के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी समाचार देहरादून की प्रस्तुति क्रांतिकारी सुधारों से सुशासन की ओर बढ़ता उत्तराखंड। आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।